हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। इफ़ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कार्ड। कहने का मतलब ये कि दो इक्वल कार्ड्स हैं सर्कल की, जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उसको जब हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो जो एंगल बनता है कार्ड्स के द्वारा वो इक्वल होता है। देखिए क्या करके दिखाना है, करके ये दिखाना है। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपके पास कोई सर्कल है, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। ये इसका सेंटर है, इस पे हमने दो इक्वल कार्ड्स बनाई, एक ये कार्ड्स बनाई और एक ये कार्ड बनाई। ये दोनों के दोनों इक्वल कार्ड्स हैं। मतलब अगर इसका नाम ए बी हम रखें और इसका नाम सी डी रखें तो ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, करके दिखाने को कह रहा है ये रहा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों ही कार्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा, ये। अब इस पॉइंट को जब हम सेंटर से मिलाते हैं ऐसे, तो ये वाला जो एंगल बना ये वाला और जो ये वाला एंगल बना ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमने इसका नाम ई दे दिया, इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, इसका भी नाम कुछ दे देते हैं। हमने डायग्राम पहले से बना रखा है, आइए करते हैं आगे, देखते हैं क्या है। बात तो समझ गए कि दो इक्वल कार्ड्स हैं, ये ए बी और सी डी, वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। अच्छा, दो इक्वल कार्ड्स आप सर्कल में अगर करते हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है ये फिक्स है कि वो सर्कल से अगर हम उस पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी। तो हमने जब इसको मिलाया तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन हमें मिली। तो अब हमें ये दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है यानी कि ए ई और इसका नाम अगर हम क्यू देते हैं तो ए ई क्यू एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू, एंगल डी ई क्यू। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इतनी बात आ गई यहाँ पर समझ में, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या है। तो पहले जो चीज़ें गिवन है वो हमने लिख ली। क्या, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विच मीट एट ई, जो ई पॉइंट ई पर मिलती थी, विद इन द सर्कल एंड अ लाइन पी क्यू, उस लाइन को हमने नाम दिया पी क्यू, लाइन पी क्यू ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ई था, ज्वाइन कर रहा है ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना, अभी हमने बताया था कि एंगल ए ई क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू डी ई क्यू, इस वाले एंगल के इक्वल है। अच्छा, ये एंगल प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उस ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करेंगे तब एंगल प्रूफ होगा। सीधी सी बात है कि अगर ये सर्कल है, ये दो इक्वल कार्ड्स हैं, ये उसका सेंटर है, ये लाइनिंग ज्वाइन कर रही है, तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ ट्रायंगल चाहिए। कांग्रुएंसी लगाएंगे ट्रायंगल की तब प्रूफ होगा। तो ट्रायंगल हमें मिले, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सेंटर है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये मान लीजिए कार्ड है, एक ये कार्ड यहाँ से होके जाती है, इस सेंटर से हम इन दोनों ही कार्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर हमें एक ट्रायंगल ये मिलेगा, ध्यान से देखो, और दूसरा ट्रायंगल मिलेगा ये वाला। मतलब समझो, सपोज करो ये डिस्टेंस है, इसका नाम हमने दिया था ई और इस सेंटर को ओ नाम दे देते हैं। तो यहाँ से फिर हमें ये वाली डिस्टेंस, इसका भी नाम हम देते हैं, मान लीजिए एल नाम दे देते हैं, तो ये एल हो गया। तो मतलब ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा हमने सेंटर से किया है कार्ड पर, तो कार्ड यही तो है हमारी, ये कार्ड है, ये जो भी नाम था इसका। और ठीक इसके नीचे भी इसी तरीके से एक ट्रायंगल बना है, उसको हम जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसका नाम दे देते हैं एम। क्लियर, तो हमने इसको नाम दे दिया एम। तो हमें अब ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल है।
क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, ड्रा किया OL परपेंडिकुलर AB पर हमने OL परपेंडिकुलर ड्रा किया और CD पर OM परपेंडिकुलर ड्रा किया। AB पर OL परपेंडिकुलर ड्रा किया, CD पर OM परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो हमें ये देखो ट्रिंगल मिल गया एक, LOE और MOE कह सकते हैं, इसे नाम कुछ और भी दे सकते हैं। तो हम इन्हीं दोनों ट्रिंगल्स की बात करेंगे। इन ट्रिंगल OLE एंड OME हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात ये कि ये OL और OM इक्वल होंगे आपस में। क्यों होंगे, क्योंकि ये इक्वल कार्ड्स की जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो इक्वल होती है। ऐसा हम थ्योरम में प्रूव भी कर चुके हैं। तो इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, तो OL और OM तो इक्वल हो गए। ठीक, अच्छा OE और OE तो दोनों में ही कॉमन है। ये देखो, इसमें देखो OE और OE दोनों में कॉमन है। ये वाली OE ये तो कॉमन है दोनों में, तो वो हमने लिख दिया कॉमन है। OLE मतलब कि सॉरी इसको नाम दिया O, तो OLE यानी कि ये वाला एंगल, कौन सा वाला, ये वाला एंगल OLE, और वैसे ही OME ये क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। बात आ गई समझ में। तो इस बेस पर हम अब कह सकते हैं कि OLE ट्रिंगल और OME दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं एक दूसरे के। प्रॉपर्टी कौन सी है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड की कॉन्ग्रुएंसी लगाई। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि एंगल, ट्रिंगल की बात हो रही थी ना, अभी आगे की बात बताएंगे। LEO यही तो था यहाँ पे, LEO मतलब ये वाला, ध्यान से देखिए इधर सेंटर इक्वल कार्ड कितने सारे सर्कल बना दिए। बस इसीलिए यहाँ पर हमने वो करके समझाया ताकि ये गंदगी वहाँ ना हो, समझ में भी आ जाए, बातें भी क्लियर हो जाएं। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था और इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा किया था। इसका हमने नाम क्या रखा था, L, इसका नाम था यहाँ पे O, इसका नाम था E और इसका नाम था M। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि एंगल LEO ये वाला एंगल ये इक्वल हो गया किसके, MEO के, इस वाले एंगल के। क्लियर, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। वही हमने लिख दिया। कहाँ से लिखा, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल। अब हम देखो एक बात बताते हैं, अगर ये ट्रिंगल बने थे, इनकी लेंथ आगे हम ऐसे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, उन सब के आगे वाले नाम ले लें। सपोज करो A, इसको आगे बढ़ाया तो इसका नाम ले लिया A, इसको आगे बढ़ाया तो इसका नाम ले लिया Q, और इसको आगे बढ़ाया तो इसका नाम ले लिया हमने D। ध्यान से देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे सर्कल में जब हमने ड्रा किया था डायग्राम को, तो E L A एक ही लाइन पर है, E M D और C ये सब एक ही लाइन पे हैं, E O Q P सब एक ही लाइन पे हैं। तो हम नाम, अब हम जो हमें प्रूव करना था वो हम कर सकते हैं कि LEO ये किसके इक्वल होगा, AEQ के। वही एंगल तो है, ये वाला जो एंगल है वही तो ये एंगल है। इसी तरीके से ये वाले एंगल को हम नाम देंगे DEQ, ये भी इसके इक्वल होगा। क्लियर आ गई बात समझ में। तो बस वो लाइन लिख दी कि एंगल AEQ इज इक्वल टू DEQ, कंप्लीट प्रूव हो गया। आप देख लो एक बार, ऐसे ही आपको इसको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सर्कल विद द सेम सेंटर। सीधी सी बात है कि ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो तो उनको कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे, विद सेंटर O एट AB C एंड D। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि AB इज इक्वल टू CD, मतलब ये वाली लेंथ AB और ये वाली लेंथ CD ये इक्वल है। तो एक लाइन है कोई, सपोज कर लो वो AB है, जो उन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पर, A B C और D पर। तो हम AB इज इक्वल टू CD दिखाने के लिए O से AB पर उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे OM। ठीक है, तो पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख ली हमने। क्या, अ लाइन AD इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अ लाइन AD, A से लेके D तक का जो नाम था वो हमने AD लिखा। अ लाइन AD इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट A B C एंड D, वेयर
O इज द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स। अब हमें प्रूव करके ये दिखाना है कि वो जो दोनों सर्कल हैं, देखो ये एक ये सर्कल, सेंटर इनका सेम, एक ये सर्कल, तो ये कोई वो लाइन है AD, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। इसको अच्छा रिंग पार्ट बोलते हैं। जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हों तो उनके बीच का जो एरिया होता है उसको रिंग बोला जाता है। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्मॉलर सर्कल है उसका और जो लार्जर सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस का बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ये इक्वल है, यही हमें प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए हमने सेंटर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया OM, इसको भी नाम दे दिया कोई हमने B और C। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, गिवन था वो चीज़ें लिख ली हमने, प्रूव हमें क्या करना है AB इज इक्वल टू CD, और कंस्ट्रक्शन हमारा सिर्फ यही था कि हमने OM परपेंडिकुलर ड्रा किया है AD पर। ठीक है, अच्छा आप समझो, OM हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है AD पर। देखो इधर से, यहाँ देखो ध्यान से, जैसे ये बड़ा सर्कल है कोई, हम अभी एक सर्कल की बात कर रहे हैं, इसमें एक ये कार्ड है, इसका नाम है A, इसका नाम है D, सॉरी सेकेंड है ये। यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका नाम हमने M दिया, ये O है। तो AB तो कार्ड ही है, अगर A से D तक की डिस्टेंस अगर देखें तो ये कार्ड है। तो क्या बात थी कि सेंटर से अगर हम किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कार्ड को वो बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि AM बराबर होगा MD के। क्लियर। अब इसी में एक और सर्कल बना है, तो ये वाली जो कार्ड है, ये जो AD कार्ड थी वो ही अब अगर उसके नाम हम दे दें इंटरसेक्टिंग पॉइंट छोटे वाले सर्कल के BC, तो ये भी एक कार्ड बनी और सेंटर वही सेम था, तो उस सेंटर से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था वो BC पर भी परपेंडिकुलर हुआ। तो उसी बेस पर हम ये कहेंगे कि B और M इज इक्वल टू CM। B से M तक की डिस्टेंस ये, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस और C से M तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। अब क्या करना है, ये सपोज करो सेकंड इक्वेशन है और ये सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम BM को सब्ट्रैक्ट कर देंगे AM से और CM को सब्ट्रैक्ट कर देंगे MD से, या ऐसे कह लें कि इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो AM माइनस BM अगर करते हैं तो कितना मिला हमें, AB मिला। देखो यहाँ पे देखो, ये एक लाइन है, ये पॉइंट उसका M है, ये पॉइंट उसका B है और ये पॉइंट उसका A है। हमने क्या किया, AM मतलब पूरी वाली डिस्टेंस में से, मतलब AM से पूरी जितनी लेंथ थी हमारे पास उसमें से BM इतनी सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमारे पास सिर्फ इतनी बची, ये वाली बची। ये कितनी है, AB है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB। उसी तरीके से MD माइनस जब CM किया है तो M से लेके D तक की जो डिस्टेंस थी उसमें से हमने CM माइनस किया, तो हमारे पास CD बचा। कितना बचा, CD, बस प्रूव हो गया। बात आ गई समझ में। बस इसको लिखना कैसे, ये देख लो, ऐसे लिखना है, प्रूफ AD इज द कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल, सो AM बराबर DM, क्या OM बाइसेक्ट द कार्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। BC इज द कार्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसका मतलब BM इज इक्वल टू CM, OM बाइसेक्ट द कार्ड। तो AM माइनस BM कर दिया, क्यों, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट क्या, AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। तो AM माइनस BM AB है और DM माइनस CM CD है, वो अभी मैंने यहाँ आपको दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, तो बातें आ गई समझ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।